करने का काम, मारने का काम आज देवसरा की पुलिस कर रही है। याद रखना, सरकार और सत्ता बदलती है लोकतंत्र के भीतर। इंस्पेक्टर साहब पट्टी से देवसरा चले गए हो, देवसरा के बाद कहाँ जाओगे 6 महीना बाद, ये तुम तय कर लेना। तुम्हारा भी जो भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, मैं एसपी से डिमांड करता हूँ, डीएम से करता हूँ, गवर्नर से करता हूँ, जितने भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, सारे के सारे मुकदमे हमारे वापस लो। फर्जी मतदान करा दिया गया। जब पार्टी के स्थानीय नेताओं, जिम्मेदार नेताओं ने इसका विरोध किया तो सत्ता पक्ष के इशारा थाना अध्यक्ष समेत जो पुलिस के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया। वहां पर आक्रोशित भीड़ को संभालने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। इसके बावजूद भी रात में सत्ता पक्ष के इशारे पर हमारे तमाम जिम्मेदार नेताओं पर गंभीर मौजूद है और सपा और सीओ के बीच झड़प हो रही है। जिस तरीके से आप लाइव देख सकते हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आज प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं, पूर्व मंत्रियों समेत सब ने सड़क पर उतरकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मामला निकल के आया है पट्टी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में फर्जी मतदान हुए और फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष समेत 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसको समाजवादी पार्टी के नेता फर्जी बता रहे हैं और एक तरीके से आज मार्च निकाल कर उस सारे मुकदमे को तत्काल हटाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं हटता इसी तरीके से प्रदर्शन चलेंगे और एक तरीके से विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र की पहले हत्या करती है। इन लोगों का कहना है कि फिलहाल जिस दिन मतदान ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे वहां पर 11 बजे तक मतदान संपन्न करा दिए गए। जब समाजवादी पार्टी के सदस्य मतदान करने गए तो उन्हें ये कहा गया कि फिलहाल मतदान संपन्न हो चुका गया और जिन सदस्यों को वोटिंग करनी थी उनके नाम पर पहले ही मतदान पड़ चुके थे। जिसके बाद सपाइयों ने जमकर हंगामा काटा था और उसी को देखते हुए 250 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी के नेताओं और पूर्व मंत्रियों समेत कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन निकाला। आप भी देखिए क्या कुछ मंत्री, पूर्व मंत्री ने कहा है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध कितना जायज, आप भी देखिए क्या कुछ समाजवादी पार्टी ने कहा। काम, मारने का काम आज देवसरा की पुलिस कर रही है। याद रखना, सरकार और सत्ता बदलती है लोकतंत्र के भीतर। इंस्पेक्टर साहब पट्टी से देवसरा चले गए हो, देवसरा के बाद कहाँ जाओगे 6 महीना बाद, ये तुम तय कर लेना। तुम्हारा भी जो भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, मैं एसपी से डिमांड करता हूँ, डीएम से करता हूँ, गवर्नर से करता हूँ, जितने भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, सारे के सारे मुकदमे हमारे वापस लो। नहीं लोगों पर माननीय मोदी जी, मैं माननीय योगी जी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि 11 बजे मतदान होना है, 11 बजे के पहले खामन मतदान पड़ जाए और जब हम मतदान करने के लिए जाए तो कहा आपका मतदान पड़ गया, आप वापस जाइए। ये तो अभी तक कभी नहीं सुना गया कि प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत के चुनाव में जहाँ लिमिटेड लोग हुआ करते हैं, चंद लोग हुआ करते हैं, उनके मतदानों को भी छीन करके मतदानों को कब्जा कर लिया जाता। मित्रों, आप सब लोग जानते हो इस बात के, सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बीडीसी को जिस प्रकार से कैप्चर किया गया, जिस प्रकार से पाया गया, जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए सर्व की बात है। मोदी जी आपकी सरकार और योगी जी आपकी सरकार लोकतंत्र को शर्मसार कर रही है। आपको भी थोड़ा शर्म माननी चाहिए क्योंकि आप लोकतंत्र के द्वारा चुनकर के नुमाइंदे आए हैं। आज की तारीख में हम लोग एक बड़ी संख्या में नौजवान, समाजवादी पार्टी की महिलाएं, उनकी नेता और अन्य मेरे मित्र पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना भाई, सियाद अली भाई, अन्य सभी पदाधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष अनीस भाई, सब लोग आए हुए और हद तो तब हो गई जब हमारा जिला अध्यक्ष कुंडा में मौजूद है, उसकी सीडी मौजूद है, उसके नाम भी FIR दर्ज किया गया।
किसकी साजिश के तहत किया गया? ये भंडाफोड़ होना चाहिए और छविनाथ के मुकदमे को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और उनका नाम निकाला जाना चाहिए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। जिंदाबाद 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 के टक्कर में कदम वापस लो राज्यवादियों का उत्पीड़न बंद करो आसपुर देवसा की जो पुलिस कर रही है, एक मिनट, आसपुर देवसा की जो पुलिस कर रही है वो तो इंतहा हो गई है। आधा था अंग्रेजों का जमाना। जिस प्रकार से अंग्रेजों के जमाने में राष्ट्रभक्तों के साथ उनके घरों में घुसकर माँ बहन बेटों बच्चों को बूढ़ों को मारा जाता था, कब्जा किया जाता था, बेइज्जत किया जाता था, आसपुर के देवसा की पुलिस वही आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। घरों में घुस करके बेइज्जत करने का काम, अपमानित करने का काम, मारने का काम आसपुर देवसा की पुलिस कर रही है। याद रखना, सरकार और सत्ता बदलती है लोकतंत्र के भीतर। इंस्पेक्टर साहब पट्टी से देवसरा चले गए हो, देवसरा के बाद कहाँ जाओगे 6 महीना बाद, ये तुम तय कर लेना। तुम्हारा भी जो भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो, मैं एसपी से डिमांड करता हूँ, डीएम से करता हूँ, गवर्नर से करता हूँ, जितने भी फर्जी मुकदमे आप कायम कर रहे हो सारे के सारे मुकदमे हमारे वापस लो। निरीह लोगों पर अत्याचार बंद करो। समाजवादी पार्टी ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मसले को डकैत और चोरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए आज समाजवादी पार्टी की एक बड़ी संख्या भाइयों, नौजवान माताएं बहनें, हमारी बहनें सब लोग गुजारिश कर रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो भी उत्पीड़न का मुकदमा रखा गया वो सबके सब वापस होने चाहिए। तत्काल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सत्सम्मान रिहा किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी क्रम में हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय सियाद अली साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी साथियों को और जो आम लोग यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के प्रांगण में मौजूद हैं उनको संबोधित करें। आज इस कचहरी प्रांगण में हमारे समाजवादी पार्टी के आए हुए बहादुर नौजवान साथियों, हमारी महिला नेताएं और कोने कोने से आए हुए साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे साथी पूर्व मंत्री माननीय शिवाकांत ओझा जी आपके बीच में अपनी बात को रख रहे थे। आज हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी धूप में, हम लोग इतनी धूप में वहाँ अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्रमुख का चुनाव हो रहा था, किस तरह से आसपुर देवसरा में दंगा नाच किया गया है। अभी तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में फर्जी वोटिंग हुआ करती थी, लोगों के पहुंचने के पहले वोट पड़ जाता था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आसपुर देवसरा के अंदर जिस तरह से बीडीसी का फर्जी आईडी बना करके 52 वोट डाल दिए गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों के ऊपर 411 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया। हमारे जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जी जिस समय कुंडा में अपने घर पे मौजूद थे, उनको भी वहां पर मुलजिम बना दिया गया। और हमारे पार्टी के जो नेता, हमारे जिले के महासचिव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य, जो लोग नहीं गए थे उन लोगों को भी मुलजिम बना दिया गया। मैं शासन और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, 6 महीने का और समय है। आज जो वहाँ इंस्पेक्टर है, जब तक वो पट्टी में था, पट्टी में पूरा तांडव मचाया था, उसको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने के बाद तुम कहाँ रहोगे। पट्टी और आसपुर देवसरा में तुम नहीं रहोगे। तुमसे हिसाब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार चले जा रहा है। हम लोग जो देवसरा के भीतर और पूरे जिले के भीतर जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो धांधली की गई है और देवसरा में जो इंतहा कर दी गई, 11 बजे वोटिंग का प्रारंभ होने का समय था। 11 बजे तक 58 बीडीसी के मत पड़ चुके। जब फर्जी
और जब हम मत डालने के लिए गए तो कहा साहब आपका मत पड़ गया। ये भी लोकतंत्र है यार। ये तो इतना बड़ा लोकतंत्र का उपहास शायद अभी तक नहीं सुना गया होगा। कब्जा कर लिया वो सब कर लिया, लेकिन मत जबरदस्ती पड़ जाए बीडीसी के मत में, ये तो नहीं सुना गया था। पहली बार प्रतापगढ़ जनपद में देवसरा में सुना गया। ये बहुत शर्म की बात है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो उन पर फर्जी मुकदमा लगा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों को, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को मारा पीटा जा रहा है। आप लोग स्वयं जाके दिखाइए कि इन घरों के भीतर पशु बिना पानी और चारा की पड़े घर घर छोड़ के लोग चले गए। इतना जुल्म और जाती है। क्या सरकार तानाशाही कर रही है कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है ब्लॉक प्रमुखी का और वोट पड़ जाते हैं, कहीं जो है महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़, क्या है? और इसको आप कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं क्या इसको? महिलाओं का चीरहरण हो जाए, ये तो महाभारत में हमने सुना था। और महाभारत में ये भी हमने सुना था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो पूरा का पूरा कौरव साम्राज्य समाप्त हो गया। योगी जी, जो चीरहरण आप करा रहे हो महिलाओं का, ये चीरहरण आपके लिए आने वाले 6 महीना का जो चुनावी महाभारत है उसमें आपका भी वैसे समाप्ति हो जाएगी जैसे कौरवों की हो गई थी महाभारत के भीतर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं किए हैं इस बार चुनाव में। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम दुरुपयोग किया है? ये तो आप मीडिया के लोग भी जानते हो, पब्लिक जानती है। सरेआम नंगा नाच नाचा गया लोकतंत्र की हत्या का। इससे बड़ा हत्या क्या हो सकता है लोकतंत्र का यार? मुख्यमंत्री तो बोलेगा ये कि हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन आप लोग भी महसूस करते हो, पूरी पब्लिक महसूस करती है कि लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या आज तक कभी भी 70 साल के इतिहास में नहीं हुई जितना इस सरकार के भीतर। आज आप धरना जो है दे रहे हैं, तो किसको जो है ज्ञापन देंगे और क्या कुछ? हम महामहिम गवर्नर को ज्ञापन दे रहे हैं, थ्रू जिलाधिकारी ज्ञापन दे रहे हैं। अभी एसडीएम साहब ज्ञापन लेने आ रहे हैं। एडीएम साहब, हम उनको ज्ञापन दे के महामहिम को ज्ञापन। क्या कार्रवाई मांग करते हैं आप? हम कार्रवाई के जो भी हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमा तत्काल उसको वापस किया जाए। कोतवाल देवसरा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और पुनः देवसरा के भीतर मतदान कराया जाए। धन्यवाद। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ सदर के पूर्व विधायक यादव जी को अपनी बात हम लोगों